एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, फोर्थ मंथ माइलस्टोन पे मैं बात करूंगी कि फोर्थ मंथ में बच्चा क्या क्या सीख जाता है, क्या क्या करने लग जाता है, कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं जो अचीव कर चुका होता है फोर्थ मंथ में, और कब तक आपको वेट करना है। अगर वो नहीं कर रहा है ये सब चीजें, ये सारे जो चीजें हैं वो नहीं अगर कर रहा है तो कब तक आपको वेट करना है, और फिर कब आपको डॉक्टर के पास जाना है अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो इन्हीं सब बातों पे मैं डिस्कस करूंगी। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है सभी पेरेंट्स के लिए ये सारे पॉइंट्स जानना। और अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बहुत सारे पेरेंट्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती ही रहूंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि बेबी अपनी गर्दन कब संभाल पाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है हमारे दिमाग में, क्योंकि हम बहुत ही बेसब्री से इस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि बेबी कब अपनी गर्दन को खुद से संभाल पाएगा। बिकॉज हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल होकर के उन्हें पकड़ना पड़ता है जब तक वो अपने गर्दन को खुद से नहीं संभाल पाते हैं। हमें डर लगा रहता है कि कहीं गर्दन मतलब झटक ना जाए, कहीं लग ना जाए। तो इस चीज से हमें कब राहत मिलेगी, इस चीज का हम बहुत ज्यादा वेट कर रहे होते हैं। और बेबी के लिए भी हम सोचते हैं कि कब ये अपने गर्दन जो है वो खुद से संभाल पाएगा। तो फोर्थ मंथ तक बेबी काफी हद तक अपनी जो गर्दन है वो संभाल पाता है, इधर से उधर मुड़ पाता है, ऊपर नीचे देख पाता है। मतलब 60 to 70% फोर्थ मंथ तक वो अपनी गर्दन को संभाल लेता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि चाहे वो बच्चा फोर्थ मंथ का हो गया है तो बहुत ही ज्यादा केयर फ्री नहीं हो जाना है कि बिल्कुल ही आप केयर फ्री हो जाओ, कि आप बिल्कुल गर्दन पे हाथ नहीं रखो। तो ऐसा नहीं करना है। 6th मंथ तक बच्चे का थोड़ा सा मतलब डर रहता है, क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा संभालना नहीं आया है अभी। बस हल्का सा जब आप टमी टाइम उसको दे रहे हो तब आप देखोगे कि वो बहुत ऊपर देख पाता है, अच्छे से नीचे देख पाता है, अब इधर उधर देख पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही केयर फ्री हो जाना है। बट हाँ, 60 to 70% फोर्थ मंथ के एंड तक आपका बच्चा जो है वो गर्दन संभालना सीख जाता है। सो नेक्स्ट इज, आपको बच्चा पहचानने लग जाएगा, फैमिली मेंबर्स को पहचानने लग जाएगा। जब आप आओगे तो आपको देखेगा, जब आप जाओगे तो आपके साथ साथ देखेगा कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। और अगर कोई अजनबी इंसान आ रहा है, बाहर से कोई इंसान आया है, तो वो उसको इस तरीके से, उसके एक्सप्रेशन से आपको पता चलने लग जाएगा कि हाँ ये इस पर्सन को नहीं पहचान रहा है, लेकिन वो आपको पहचान रहा है, फैमिली मेंबर्स को पहचान रहा है, उसका जो टॉय है, जो फेवरेट टॉय है वो उसको पहचान रहा है। तो काफी हद तक काफी कुछ चीजें जो है वो अपने बेड को पहचानना स्टार्ट कर देगा कि कहाँ पे वो लेटता है, वो घर पे है या बाहर है। अगर आप बाहर कहीं ले जाओगे फोर्थ मंथ में तो वो बहुत जल्दी पहचान जाएगा कि ये मेरा घर नहीं है, ये कहीं और मैं लेटा हुआ हूँ। तो काफी हद तक बच्चा जो है फोर्थ मंथ तक काफी कुछ पहचानने लग जाता है। स्पेशली जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, मदर है, फादर है, जो कोई भी आपके घर में रहता है, वो उन सबको पहचानने लग जाएगा। नेक्स्ट है कि वो चीजों को पकड़ने लग जाएगा। आप उसको उसका फेवरेट टॉय दीजिए, वो उसको पकड़ेगा, या कोई कपड़ा है उसको अच्छा लग रहा है तो वो उसको भी पकड़ेगा भी, और कभी कभी फेंक भी देगा। मतलब छूट जाता है, फेंकता नहीं है बट वो छूट भी जाएगा उसके हाथ से। आपकी फिंगर्स को पकड़ेगा, आपकी उंगलियों को पकड़ेगा, आपके हाथ को पकड़ना सीख रहा है वो। मतलब होल्ड करना जब बच्चा फोर्थ मंथ में जो है वो सीख रहा होता है, काफी हद तक चीजों को होल्ड करना उसे मतलब वो सीख रहा है, काफी हद तक आ जाता है। और कभी कभी उसके हाथों से जो चीजें हैं वो छूट भी जाती हैं, और जब आप उसे वापस से पकड़ाओगे तो वापस से वो पकड़ लेगा, कभी छूट जाएंगी, कभी पकड़ेगा। तो बेसिकली फोर्थ मंथ तक बच्चा जो है वो पकड़ना सीख जाता है। तो नेक्स्ट है कि सिर्फ वो पकड़ना ही नहीं बल्कि मुंह में डालना भी सीख जाएगा चीजों को। कोई भी चीज उसे जो अच्छी लग रही है, कोई टॉय है, कोई खिलौना है उसका, कोई टेडी है उसका, या कोई पिलो है उसका, कपड़ा है जो उसे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके फिंगर्स को या खुद के फिंगर्स को, खुद के हाथों को भी वो मुंह में लेके जाएगा। तो बहुत बार ना पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं इस चीज से कि बच्चा खुद के हाथ जो है वो मुंह में क्यों लेके जा रहा है, वो कहीं भूखा तो नहीं है,
क्योंकि हम इस चीज से हम बोलते हैं कि जब बच्चा भूखा होता है तो उंगलियां जो है वो मुंह में लेके जा रहा है, बट एज सच ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ जब भूखा है तभी वो उंगलियां लेके जा रहा है, बट वो उस टाइम पे हर चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये चीज क्या है, क्योंकि एक ही उसका जो तरीका है किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करने का, पहचानने का, टेस्ट करने का, मतलब उसे जानने का, उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है अभी फिलहाल कि वो है खाना, मतलब मुंह में लेके जाना, तभी उसे पता चलता है कि ये क्या चीज है इस तरीके से। तो उसे नहीं पता है कि मतलब मैं देख करके भी पहचान सकता हूँ, या ये सब चीजें उसे नहीं पता है। तो वो नॉर्मली क्या करता है, वो अपने हाथों को भी चेक कर रहा होता है कि ये मेरे हाथ हैं, तो उसे अच्छा लग रहा होता है, वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे फिंगर्स हैं, या हमारी जो उंगलियों को वो मुंह में लेके जाता है या किसी भी कपड़े को लेके जाता है, तो वो क्या चीज है, इस चीज को जानने की इच्छा की वजह से भी वो मुंह में लेके जाता है उसको। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी बच्चा मुंह में लेके जा रहा है वो भूखा ही है। ये आपको ही देखना है कि कब बच्चा, मतलब ये आपको ही डिफरेंस पता लगाना है कि कब बच्चा भूख से मतलब उंगली मुंह में लेके जा रहा है या कुछ रो रहा है, या वो वैसे ही कर रहा है। क्योंकि 4th मंथ तक भूख के अलावा भी वो बहुत सारी चीजें जो है वो सीख रहा है, देख रहा है। 3rd मंथ तक उसके पास उसको सिर्फ ये 2 ही चीजें पता है, वो है भूख, कि उसे दूध पीना है, और जो भी है उसका मतलब कोई भी फैमिली मेंबर जिसके मतलब स्पेशली मदर के साथ जब वो सिक्योर फील करता है, तो सिर्फ ये सिक्योर रहना और दूध, मतलब भूख लगना, उसको सिर्फ ये 2 चीजों का ही पता होता है 3rd मंथ तक। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसे बहुत सारी चीजों को देखना है, जानना है, हर चीज उसके लिए नई है। तो बस इसी वजह से वो काफी कुछ अपने हाथ चीजें जो है वो मुंह में लेके जाता है। तो ये भी उसके डेवलपमेंट का एक पार्ट है। और सेकेंड थिंग, जब बच्चा सब चीजें मुंह में लेके जाने लगे तो उसके हाथ वॉश होना, मतलब अच्छे से साफ क्लीन होना, जो भी कपड़ा है उसके आसपास, जो भी टॉय है उसके आसपास, उसका साफ सुथरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी उसका स्टमक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। अगर कोई भी मतलब वायरस जाता है बहुत जल्दी वो बीमार होने के चांसेस है उसकी वजह से उसको। तो जो भी चीजें हैं उसकी सराउंडिंग्स में उसको ज्यादा से ज्यादा क्लीन रखने की आप कोशिश करें उस टाइम पे। और नेक्स्ट जो बच्चा सीख जाता है 4th मंथ तक वो है पलटी मारना, कि वो पलट जाता है, लेटे लेटे पलटी मारना वो सीख जाता है 4th मंथ तक। और 3rd मंथ के एंड से ही वो स्टार्ट कर देगा ट्राई करना कि मतलब हाफ जो है करवट ले पाएगा बच्चा, पूरा पलटी नहीं मार पाएगा, धीरे 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 ट्राई करते 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 4th मंथ के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली बच्चा जो है वो पलटी मारना सीख जाता है। और आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जब बच्चा पलटी मारना सीख जाता है, क्योंकि बच्चे का कभी भी नहीं, मतलब बच्चे को आपको पता ही नहीं चलेगा कब एकदम से वो पलटी मारना सीख जाएगा। एक दिन एकदम से वो पलटी मार लेगा, आपको ऐसा लगेगा कि अभी इसे नहीं पलटना आता है, कि आप पिलोज वगैरह नहीं लगा के जाओगे, आपको जरूरत नहीं है पिलोज वगैरह लगाने की बच्चे को, क्योंकि बच्चा नहीं हिल पाएगा, मतलब पलटी नहीं मार पाएगा, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहा होता है, वो एकदम से किसी दिन पलटी मार देगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि 3rd मंथ के बाद बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। जब भी आप बच्चे को अकेला छोड़ के जाएं तो उसकी चारों तरफ जो है पिलोज वगैरह लगा के जाओ, कि बच्चा कहीं नीचे ना गिरे बेड से। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि अगर आप बेड को नीचे ही मतलब गद्दा नीचे ही बिछा लो, बच्चे का जो बेड है वो नीचे ही कर लो, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि कितना भी आप कोशिश कर लो, बहुत ही कभी ना कभी हम बहुत ज्यादा बिजी किसी काम की वजह से बच्चे को छोड़ देते हैं, और कभी ना कभी गलती होने के चांसेस हो ही जाते हैं। तो इसी वजह से ट्राई कीजिए कि जब भी बच्चा, मतलब 3rd मंथ के बाद आप बच्चे का जो बेड है वो ही आप नीचे लगा दीजिए, जो गद्दा है वो नीचे लगा दीजिए, ताकि बच्चा भी सेफ रहे और आप भी टेंशन फ्री रहो। नेक्स्ट है जिस चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं 3 महीने तक, कि बच्चा सो नहीं रहा है, रात को गहरी नींद में नहीं सो रहा है, सिर्फ गोदी में ही सोता है, नीचे उतारते ही उठ जाता है, जब तक आप उसको ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं बस तब तक सो रहा है, उसके बाद ये नहीं सोता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, स्लीप से लेकर स्लीप के रिगार्डिंग, वो सारी जो चीजें हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी 4th मंथ में। बच्चा गहरी नींद में सोने लग जाएगा, क्योंकि बच्चा दिन भर बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब पहले उसके पास दिन में कुछ करने को नहीं था, तो वो दिन में वो सिक्योर फील करता है, क्योंकि काफी सारी आवाजें होती हैं उसके आसपास, तो इसलिए वो दिन में सोता है और रात को जगता है, क्योंकि रात को काफी खामोशी हो जाती है, तो वो सिक्योर फील नहीं करता है खुद को। तो इसी वजह से वो उस टाइम पे जगता है और
और पूरा दिन जो है वो सोता है। लेकिन जैसे जैसे वो 4th मंथ में आएगा वैसे वैसे आप देखोगे कि वो अच्छे से रात को भी सोने लग जाएगा और पूरा दिन जो है वो एक्टिव रहेगा, कुछ कुछ चीजों में खेलता रहेगा, बावजूद इसके कि वो बीच बीच में 2-3 नैप्स लेगा छोटी छोटी, लेकिन वो रात को जो है वो काफी हद तक डीप स्लीप मतलब लेने लग जाएगा। और एक और चीज है, जो कॉलिक और गैस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो भी अपने आप आप देखोगे कि 4th मंथ से जो है वो अपने आप ही ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। मैंने विहान के केस में कुछ भी नहीं किया, ना कोई ग्राइप वाटर उसको दिया, ना ही कुछ और जो भी होम रेमेडीज कुछ कुछ बताते हैं लोग, जो मैंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ जो डॉक्टर ने मुझे गैस के लिए वो एक ड्रॉप दी थी, वो मैं कभी कभी मतलब जिस तरीके से जो भी मेरे को डॉक्टर ने बताया था उसी तरीके से उसको मैं देती थी। उसके अलावा मुझे ऐसा कभी कुछ जरूरत नहीं पड़ी। 4th मंथ स्टार्ट होते ही विहान जो है ऑटोमेटिकली अपने आप ये गैस वाली जो प्रॉब्लम है उसकी वो सॉल्व होती चली गई। ये तो थे सारे माइलस्टोन्स जो बच्चा 4th मंथ तक अचीव कर ही लेता है, मतलब 4th मंथ तक बच्चा इन सब चीजों को सीख लेता है। तो अब बात आती है कि अगर बच्चा ये सब चीजें नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि 4th मंथ तक कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4th मंथ तक वेट करोगे कि बस इसके बाद एक दिन ऊपर मैंने वेट नहीं करना है, बस जाना है डॉक्टर के पास, ऐसा नहीं है। आप वेट कीजिए, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अलग है, हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग है। और कोई बच्चा प्री मेच्योर पैदा हुआ है, कोई बच्चा पूरा अपना टाइम लेके नॉर्मल टाइम पे पैदा हुआ है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैटर करती है इन सब चीजों में, माइलस्टोन्स को अचीव करने में। तो इन सब चीजों को देखने के बाद 4th मंथ तक मैंने आपको बोला है आप 4.5 मंथ तक वेट कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि बच्चा कुछ चीजें नहीं कर रहा है तो आप जाकर के डॉक्टर से बात कीजिए कि ये मेरा बच्चा इस टाइम पे ये चीजें नहीं कर रहा है। तो क्या क्या चीजें हैं वो जिन पे आपको ध्यान देना है। फर्स्ट ये है कि अगर बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा पहचानने लग जाता है, अपने पेरेंट्स को पहचानने लग जाता है, मम्मी को, पापा को, दादी को, जो भी उसके पास रहता है वो उसको पहचानने लग जाता है काफी हद तक, कि जब वो जा रहा है तो वो उसको देख रहा है, जब वो आ रहा है तो उसको देख रहा है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि बच्चा आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, कि मतलब आप जब आ रहे हो तब भी नहीं देख रहा है, जब आप जा रहे हो तब भी आपको नहीं देख रहा है, मतलब आप पे ध्यान नहीं दे रहा है बच्चा, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो इस पॉइंट पे आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। सेकेंड है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि बच्चा अपने गर्दन को नहीं संभाल पा रहा है, मतलब बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा है, जैसा वो मतलब बेबी बॉर्न हुआ था उसके बाद आपको कुछ भी मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है। 3rd मंथ के बाद भी काफी टमी टाइम वगैरह देने के बाद भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी अगर बच्चा गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, अगर थोड़ा बहुत वो संभाल पा रहा है तो इट्स गुड, मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल ही नहीं संभाल पा रहा है गर्दन को, तो उस पॉइंट पे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 3rd पॉइंट, जब भी इस टाइम पे बच्चा जो है वो अपने टॉयज को, लोगों को पहचानने लग जाता है, मतलब चीजों को पहचानने लग जाता है, देखने लग जाता है काफी अच्छे से, कोई भी मतलब काफी दूर तक का उसे बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो उस टाइम पे अगर आप कोई भी टॉय है, उसका कोई फेवरेट टॉय है या कोई भी चीज है, उसकी आंखों के सामने लेके जा रहे हो और जब उसको इस तरीके से इधर लेके जा रहे हो और वो उसको ऐसे पलट के मतलब गर्दन घुमा के उसे नहीं देख रहा है, इस तरीके से इधर लेके जा रहे हो तो भी नहीं देख रहा है, मतलब आप जब उस चीज का मूवमेंट कर रहे हो तब भी वो अपनी आंखों को घुमा के नहीं देख रहा है, आंखों का मूवमेंट मतलब आईज का मूवमेंट वो नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट पे भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। सो द 4th पॉइंट इज कि बच्चा अपने पैरों को चलाना बहुत हद तक सीख जाता है 4th मंथ तक। आप देखोगे कि बच्चा जो है वो लेटा लेटा पैरों को बहुत तेज तेज चला रहा होता है, बहुत तेज तेज मार रहा होता है बेड पे, बिकॉज वही एक चीज है जो बॉडी के साथ वो खुद से कर पा रहा है, मतलब हिला डुला पा रहा है। एक तो हाथों को हिला डुला सकता है और पैरों को, क्योंकि अभी बैक का सपोर्ट उसे नहीं मिला है, तो क्यों पैरों की जो ताकत है वो काफी हद तक आ जाती है बच्चों में 4th मंथ तक, तो वो बहुत तेज से पैरों को हिलाते हैं, इसी तरीके से वो खेलते हैं बच्चे।
और आप जब कोई भी चीज उनके पैरों के नीचे जब आप टच करोगे तो वो एकदम से ऐसे धक्का भी देता है बच्चा, कि जैसे ही वो टच हो रहा है ठंडा गर्म या कुछ भी इस तरीके का कुछ भी ऐसा टच हो रहा है तो वो उसको हटाता है बच्चा, क्योंकि वो उसे पहचान पा रहा है कि कुछ किसी ने मेरे पैरों के नीचे लगाया है, मतलब छुआया है ना। तो अगर आप अपना हाथ बच्चे के पैरों के नीचे रख रहे हो, मतलब टच कर रहे हो, और बच्चा बिल्कुल नहीं हिला रहा है पैरों को, बिल्कुल पैर नहीं मार रहा है, पैर मार के बिल्कुल नहीं खेल रहा है, कोई भी पैर का जो मूवमेंट है वो नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट पे भी आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि बच्चा स्माइल बहुत अच्छे से करने लग जाता है। 4th मंथ का बच्चा बहुत अच्छे से स्माइल करता है। जब भी आप कोई चीज करोगे, आप उसके सामने हंसोगे, या आप कोई भी मुंह बना रहे हो किसी तरीके का, तो इस तरीके की चीजें जब आप करते हो तो काफी हद तक बच्चा जो है वो देखने लग जाता है, स्माइल पास करता है बच्चा। अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही स्माइल पास नहीं कर रहा है 4th मंथ का, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर दिखाना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें आप नोटिस कर रहे हैं, ये 5 चीजें अगर आप नोटिस कर रहे हैं अपने बच्चे में 4th मंथ में कि ये सारी चीजें बच्चा नहीं कर रहा है, तो आप जरूर अपने डॉक्टर को दिखाइए, अपने डॉक्टर से अच्छे से बात कीजिए, और जो भी वो बताएं आपको वो चीजें फॉलो कीजिए। तो बस आज की वीडियो में यहीं पे एंड करूंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बेबी केयर से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाके देखिएगा, बहुत सारी बेबी केयर से रिलेटेड जो मेरी वीडियोस हैं वो जाके चेकआउट कीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उन सब वीडियोस से भी। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।